के सौजन्य से और जो हमारा हिमालयन चेतना एनजीओ है, इसके द्वारा आपके घर द्वार पर ये ट्रेनिंग कराई जा रही है। और देखिए, कोई भी जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, और वो मकसद है आप सबकी जो सशक्तिकरण है, आप सबकी जो समृद्धि है, उसको और बढ़ाना। ठीक है, होता क्या है कि जो भी हम काम करते हैं उस काम को करने के लिए सबसे पहले हमारी एक सोच होती है कि हमने ये काम करना है, और ये जो आपकी सोच है बहुत बड़ी सोच है। ये सोच है तभी आप यहाँ पर आए हैं, आप अपना समय दे रहे हैं और इस समय का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ जब हम किसी व्यवसाय में जाते हैं तो कई उसके चैनल होते हैं, कई चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमें कोई भी जब हम काम शुरू करना चाहते हैं तो हमें धन की आवश्यकता होती है, पैसे की ज़रूरत होती है ना। दूसरा, अगर हमारे पास धन है, पैसा है, तो हमें मशीनरी भी चाहिए, क्योंकि जो भी आप डोना पत्तल बनाएंगे वो मशीन के माध्यम से बनाएंगे, तो आपको एक मशीनरी भी चाहिए। तीसरी बात क्या है, अगर आपके पास पैसा भी आ गया, मशीनरी भी आ गई, और आपको अब क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल जिससे आपने डोना पत्तल बनाने हैं, वो कहाँ से लिया जाए। तो तीन चीज़ें हो गई। अब आपके पास पैसा भी है, मशीनरी भी है, कच्चा माल भी है। अब आपको चाहिए स्किल्ड वर्कर, और स्किल्ड वर्कर को क्या आपको ढूंढने कहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को कहीं वर्कर को ढूंढने के लिए? कहाँ से लाएंगे वर्कर? कहाँ से लेके आएंगे आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दर्पण देखेंगे और आपको एक स्किल्ड वर्कर मिल जाएगा। यानी आप स्वयं हैं। आप जो यहाँ इतने 15 दिनों से सीख रहे हैं या 20 दिनों से सीख रहे हैं, तो आपने ये सीखा कि आपको तराश दिया गया है इस ट्रेनिंग के माध्यम से। अब आप एक साधारण गृहिणी नहीं हैं, आप घर की जिम्मेदारी तो निभा रही हैं, वो सब करने के साथ साथ आप एक उद्यमी बनने जा रही हैं। अगर आपने पैर बाहर रख दिया अब से अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, तो आज आप जितने भी बैठे हुए हैं, आप सब एक स्किल्ड वर्कर बन गए हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या मिल गया, पैसा आपको मिल गया, मशीनरी आपने खरीद ली, रॉ मटेरियल आपको मिल गया, स्किल्ड वर्कर आप हैं। ठीक है, अब क्या दिक्कत आई, आपने माल तो बना लिया, अब उसको बेचेंगे कहाँ पे, मार्केट की जरूरत पड़ी अब आपको, मार्केट की। तो आप जो काम कर रही हैं इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रयत्न करना है। आपने अपना नंबर अपने ग्रुप का ऐसा नाम रखना है और सभी लोगों को उसके बारे में बताना है कि आप किस तरह का माल बनाते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, और जिसको ज़रूरत होगी वो आपको कांटेक्ट करिए। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या हो गया। देखिए, अब रही बात, भारत सरकार का जो बैंक है वो है नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर आप सब हम सब मिलकर जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देना, क्योंकि जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उन्नति करेगी, तो आपका और हम सबका जीवन का स्तर ऊंचा होगा, है ना। ठीक है, तो उसके लिए नाबार्ड आपको आपके घर द्वार पर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे रहा है, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कंधे से कंधे मिलाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एनजीओ। कौन सा एनजीओ है ये? जी हाँ, तो आपके घर द्वार तक जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम है वो एनजीओ ने पहुंचा दिया। आपने प्रयत्न किया, अपना समय दिया, आप क्या हो गए, एक स्किल्ड वर्कर हो गए हैं। तो अब रही बात पैसे की। अगर आपको पैसा अपने व्यवसाय को चलाने के लिए धन की जरूरत है, तो उसके लिए सरकार की स्कीम्स हैं जो आपको सब्सिडी देगी। उस धन के लिए आप वो धन यूज करें, उसको अपने व्यवसाय में लगाएं, अपना जीवन स्तर ऊंचा करें। दूसरी रही बात मशीनरी की। अब हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसके साथ साथ अगर आप कहेंगे तो आपको मशीनरी भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी व्यवसाय में नए नए इंटर करते हैं तो हमें मशीनरी का उतना पता नहीं होता, और जब तक हमें पता लग चलता है तब तक हमारे पैसे जो होते हैं वो वेस्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए नाबार्ड और एनजीओ भी, आप अगर चाहेंगे तो आपको हम मशीनरी प्रोवाइड करेंगे।
और रही बात, मशीनरी ही प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब आप कोई ना कोई मशीन चलाते हैं तो आने वाले समय में उसमें कोई ना कोई खराबी होगी, तो जब आपको हम मशीन प्रोवाइड करेंगे तो उसके साथ उसका मैकेनिक भी हमेशा 24/7 आपके इस काम के लिए तत्पर रहेगा। यानी कि अगर आपकी कोई मशीन मान लीजिए खराब हो जाती है, आपको वर्कर मैकेनिक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैकेनिक आप फोन करेंगे और जितना जल्दी से जल्दी होगा वो आपकी मशीन को ठीक कर देगा, क्योंकि मशीनरी जितनी चलती रहेगी उतना आपका प्रोडक्ट कंटिन्यू बनता रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, पैसा मिल गया नाबार्ड और एनजीओ के माध्यम से। दूसरा, आपको मशीनरी आपने खरीद ली।